सीधा रुख कर लेंगे औरंगाबाद का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। गारंटी दी थी, आप मुझे बताइए, ये गारंटी मैंने पूरी की कि नहीं की? ये गारंटी पूरी की या नहीं की? और साथियों, ये ऐसे ही गारंटी पूरी नहीं हुई है। आप जानते हैं, इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है, आप अंदाज कर सकते हैं? अब तक वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के कारण 1 लाख करोड़, कितना 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 ये आरजेडी वालों को 1 लाख करोड़ कैसे लिखना, एक के पीछे कितने बिंदु लगेंगे, वो उनको इतना भी समझ नहीं आएगा। 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। साथियों, आप औरंगाबाद के लोग तो नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी पीड़ित रहे हैं। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। यहां आने जाने वाली बसों को सुरक्षित चलने के लिए नक्सलियों को रंगदारी देनी होती थी। स्कूटर, मोटरसाइकिल से तो आने जाने की कोई सोच भी नहीं पाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तो मैंने तय किया कि नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ करके रहूंगा। हमने नक्सलवाद, माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। आज बिहार माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है। माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है।
और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। साथियों, जंगल राज और सुशासन राज में क्या अंतर आया है, ये हमने कल मतदान वाले दिन भी देखा है। कल बिहार के हर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े सबने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला है। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। और मुझे कुछ लोगों ने बताया, कल जो मतदान का, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा था, बहुत सारे विदेश के लोग ये हमारे चुनाव देखने के लिए आए थे, हमारा मतदान देखने के लिए आए थे। मतदान मथकों का उत्साह उमंग देख करके वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों, बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अब बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बना करके ही रहेगी। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर विश्वास करता है। बिहार की बहनें, बेटियां सब देख रही हैं। साथियों, ये उमंग और उत्साह, ये पैंडल से भी डबल लोग बाहर है। और चारों तरफ जो मैं उत्साह उमंग देख रहा हूं, माताओं बहनों में जो जुस्सा देख रहा हूं, मैं बिहार का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। साथियों, ये एनडीए ही है जिसने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये एनडीए ही है,
एनडीए ने सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। ये एनडीए ही है जिसने विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया, और ये एनडीए ही है जो बहनों बेटियों को स्वरोजगार के अवसर दे रहा है। लखपति दीदी का अभियान चल रहा है। साथियों, ये लोग जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सामान्य समाज के गरीबों की कभी याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने सामान्य समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दे करके उनकी जिंदगी बदलने का काम किया है। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने कुछ सामान बेचना शुरू किया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए बहनों को भरोसा है कि एनडीए ही उनको जीवन के हर कदम पर आगे भी मदद करेगी। साथियों, अभी हमारे सम्राट जी ये लालटेन वालों के झूठ की बात कह रहे थे। मैं आपको 2019 की बात याद दिलाता हूं। 2019 में जनवरी फरवरी महीने में हमने पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की और किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया भेजना शुरू किया। तो बिहार, झारखंड, बंगाल ऐसे राज्यों में ये पराजय के कारण भयभीत लोग झूठ फैलाने में लगे। किसानों को जाके कहने लगे, देखिए ये मोदी जी ने जो पैसा भेजा है ना, वो आपको सूद समेत वापस लेने वाला है। डरा रहे थे। और झारखंड में तो एक इलाके में लोगों ने पैसा जमा करने से मना कर दिया। इतना झूठ चलाते थे। आज उस बात को 2019 से आज 2025 आ गया, आज भी किसानों को पैसे देने का काम जारी है, क्योंकि मोदी जो करता है ना, वो काम पूरा करता है। साथियों, मोदी वंचितों को वरीयता देता है, मोदी पिछड़ों को प्राथमिकता देता है। आप देखिए, बिहार में 60 लाख गरीबों को पक्के घर, पक्के आवास मिले हैं। तो 60 लाख ये पक्के घर मेरे गरीब परिवारों को, मेरे दलित परिवारों को, मेरे महादलित परिवारों को, मेरे पिछड़ों परिवारों को, मेरे अति पिछड़ों परिवारों के टोलों में बनाए गए हैं। उनको एक नई जिंदगी देने का काम किया है। घर घर बिजली, नल, शौचालय, मुफ्त गैस कनेक्शन, ये सब कुछ पहुंच रहा है। इसका फायदा भी वंचितों को ही सबसे ज्यादा हुआ है। मुफ्त इलाज अनाज हो या मुफ्त इलाज, इससे गरीब का, वंचित का फायदा हो रहा है। साथियों, कांग्रेस ने छोटे किसानों को कभी पूछा तक नहीं। ये मोदी है जो छोटे किसानों की चिंता करता है। हमारी सरकार किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये जमा करती है। और अब तो बिहार एनडीए ने घोषणा की है
जब फिर से यहां एनडीए की सरकार बनेगी तो 3,000 रुपये बिहार के किसानों को अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी डबल इंजन सरकार बिहार के किसानों को 9,000 रुपये देगी। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने आप किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया था। आप याद कीजिए, उत्तर कोयल बांध परियोजना की चर्चा कब से चल रही थी। इस क्षेत्र के किसानों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस बांध के निर्माण का काम पूरा हो, इसके लिए हमने अतिरिक्त पैसा दिया और अब बांध का काम तेजी से चल रहा है। और मुझे मालूम है, ये सुशील जी जब सांसद के रूप में इस काम को लेकर के दिन रात मेहनत करते थे। साथियों, लालटेन वालों ने खेत को सिंचाई के लिए तरसाया और बिहार को अंधेरे में रखा। हमारी सरकार बिजली कारखाने लगा रही है। कुछ महीने पहले ही मुझे नबीनगर कारखाने के अगले चरण का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। इससे आपको बिजली भी मिलेगी और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। औरंगाबाद तो इसका सबसे बड़ा साक्षी है। यहां जो कुटुंबा सीट है, उस पर क्या हुआ, ये पूरे बिहार ने देखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को आरजेडी ने अपमानित किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले आमने सामने हैं। आप मुझे बताइए, जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, वो आपके सगे हो सकते हैं क्या? आपका भला कर सकते हैं क्या? ये वादे पूरे कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ अपमान की, गाली गलौज की राजनीति करते हैं। आपने देखा, कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार ने छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहा। ये लोग महाकुंभ को भी फालतू कहते हैं। इन्हें हमारे हर पर्व त्योहार से चीड़ है। ये नामदार हमारी आस्था को ऐसे ही अपमानित करते रहते हैं। मैं जरा मेरी माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, छठी मैया का महापर्व, हमारी माताएं बहनें पानी तक नहीं पीती, ऐसी साधना करती है। अब उनको नौटंकी कहना, ड्रामा कहना,